नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? भाई उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम चल रहे हैं उत्सव और त्योहार की क्लास पे, और उत्सव और त्योहार हमारा ये पार्ट 4 है। 5 या 6 भाग में थोड़ा, क्योंकि इसको ये ऐसा टॉपिक है जिसे थोड़ा थोड़ा कम करके मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आप साथ में ग्रेस्प भी कर सकें। ठीक है, ग्रेस्प भी शायद साथ में आपका हो सके। तो मेघालय याद रखना है। कल क्विज तो नहीं डल पाए भाई, कल मैंने क्विज के लिए बोला तो था लेकिन डल नहीं पाए थोड़ा सा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा समय कल नहीं मिल पाया। तो कोई बात नहीं, उससे मैं बहुत बेहतरीन सा एक तैयारी का आपके लिए कुछ ना कुछ 1-2 दिन के अंदर दे दूंगा। उस पर काम चल रहा है, मैं एक बार फाइनल करके उसमें क्या क्या और हो सकता है तो दे दूंगा, चाहे वर्कशीट के तौर पे दे दूंगा। ठीक है, चलिए मेघालय की बात करेंगे। देखो, मेघ को हम क्या कहते हैं? मेघ, मेघ माने बारिश। बारिश ही तो बोलते हैं मेघ को, यानी मेघ आलिए या मेघ आलिया। भैया बारिश आली, इसका मतलब है मेघ आलिया। मेघ बराबर बारिश है तो मतलब बारिश आली। क्या है? बारिश आली। अब कैसे याद करेंगे? देखो उसे, वंगाला। सबसे पहले वंगाला फेस्टिवल है। देखो, मान लो आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, एक छोटी सी बात देखो, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में बारिश आ गई, और बारिश के लिए आपने देखा और कोई जगह तो है नहीं, एक बड़ा सा वंगला, वंगला बना है, वंगला बना हुआ है बड़ा सा, तो आप उसी में घुस जाओगे नहीं घुस जाओगे? उसी में घुसोगे नहीं घुसोगे? घुस जाओगे, सीधी सी बात है। तो वंगाला, भैया मेघ आलिए इसलिए वंगाला में घुस गए, वंगाला। वैसे इस 100 ड्रम का त्योहार होता है, 100 ड्रम का त्योहार भी इसे कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स, और गारो ट्राइब के द्वारा। क्योंकि भैया मेघ आएगा तो वंगाला में घुस जाओगे आप भैया, और वंगाला में क्या हो जाएगी उस टाइम पे? गारा हो जाएगी, गारा। गारा कीचड़ बोलते हैं गांव की भाषा में। तो जो गांव वाले बच्चे हैं वो तो बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेंगे, शहर वाले याद कर लेना। गारा भैया, गारा हो जाएगी वंगाला में अगर मेघ आएगा तो, वंगाला में गारा। तो भैया हम घुस गए थे वंगाला में क्योंकि मेघ आ गए थे। अब जैसे ही हम वंगाला में घुसे तो वहां के पहरेदारों ने सोचा हम चोर हैं, हम चोर हैं बेटा, याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि हम चोर हैं। तो उसने पकड़ लिया कि ओहो चोरी करने आ रहे हो, तो कह रहे नहीं, नोंग क्रेम, नोंग क्रेम। मैं नो क्राइम, नोंग क्रेम को हमने नो क्राइम से जोड़ दिया। मैं किसी क्राइम के लिए नहीं घुसा तुम्हारे वंगाला में, नोंग क्रेम, नोंग क्रेम। मैं किसी क्राइम के लिए नहीं घुसा तुम्हारे वंगाला में, मैं तो मेघ आ गए थे इसलिए घुस गया था। बेहदी कलम, मैं तो बेहद ही कलम वाला आदमी हूं, मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, कलम वाला। मैं तो बेहद ही कलम वाला आदमी हूं, ध्यान रखना है, मैं तो बेहद ही कलम वाला आदमी हूं। तो वंगाला याद रखना है बेटा, वंगाला 100 ड्रम का त्योहार, गारो ट्राइब, नोंग क्रेम। मैं भैया कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मैं तो मेघ की वजह से वंगाला में आ गया था। और बेहद ही कलम, मैं तो बहुत ही कलम वाला आदमी हूं, पढ़ा लिखा, मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मैं तो मेघ की वजह से वंगाला में आ गया था। ठीक है, चलिए अब सीधे सीधे एक सवाल और आता है कि बेहदी कलम कौन सी ट्राइब का डांस है या फेस्टिवल है? इसलिए यहां फेस्टिवल और डांस सारे सेम है। मेघालय में वही आपको फेस्टिवल मिलेंगे, वही आपको डांस मिलेंगे। ठीक है, तो भैया देखो, जो कलम वाला आदमी होता है उसकी जय होती है नहीं? जो कलम वाला आदमी होता है उसकी जय बोली जाती है नहीं बोली जाती? क्योंकि जो अच्छा पढ़ा लिखा है, कलम वाला आदमी है, सीधी सी बात है, उसकी तो जय जयकार होगी। क्या होगी? जय जयकार होगी। तो बेहदी कलम जयंतिया ट्राइब का है, और सवाल आता है कि कौन सा वो फेस्टिवल है जो हैजा के दानव को भगाना, यानी टू ड्राइव अवे द डीमन ऑफ कोलेरा, यानी तो कोलेरा या कोई भी संक्रामक रोग, उसके दानव को भगाने को रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है बेहदी कलम। तो हमें वंगाला याद रखना है, मेघालय का है। नोंग क्राम, नोंग क्रेम यानी नो क्राइम, मेघालय का है। बेहदी कलम मेघालय का है। शादसुक मिनसिम,
और फिर वो आगे कह रहा है मैं तो सादा सा सूखा सा आदमी हूं जी, मैं तो बेहद ही कलम वाला आदमी हूं जी, मैं तो सादा सा सूखा सा आदमी हूं जी, बेहद ही कलम वाला आदमी हूं जी, मैं नोंग क्रेम में कोई क्राइम करने आपके वंगाला में नहीं आया, मैं तो मेघों से बचने के लिए आपके वंगाला में आया था। मेघों से बचने के लिए ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, आपके वंगाला में आया था, ध्यान रखना है। तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी भाई वंगाला में तो होते ही रहते हैं ऐसे महोत्सव, स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी के। स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी वंगाला का है। और रानी कोर बेटा, रानी कोर, रानी कोर भी कहां का है? ये भी फेस्टिवल हो जाएगा मेघालय का। रानी कोर भी वंगाला मेघालय का है। नोंग क्रेम मेघालय का है। बेहदी खलम मेघालय का है। शाद सुकमिनसेम मेघालय का है। स्ट्रॉबेरी मेघालय का है। स्ट्रॉबेरी मेघालय का है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मुझे 3 बता दो ये कहां के हैं। लोकरंग कहां का था? लोकरंग, लोकरंग कहां का था? चेतियागिरी कहां का था? चेतियागिरी। भगोरिया कहां का फेस्टिवल था? तो ये 3 फेस्टिवल मुझे आप बता दो कि ये कहां के फेस्टिवल हैं। ये तीनों। लोकरंग कहां का है? लोकरंग कहां का है? ध्यान रखना है। आखातीज और ध्रुपद, ये पांचों एक ही जगह के हैं। आखातीज और ध्रुपद, ये 5 जो हैं ये कौन से स्टेट के हैं ये आप मुझे बता दो, ठीक है। चलिए तो ये मध्य प्रदेश, सारे के सारे मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं, ठीक है। चलिए तो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा कहां पे? यहीं पे। और चेरी ब्लॉसम कहां पे था बताओ? चेरी ब्लॉसम, चेरी कहां ब्लॉसम कर रही होंगी? चेरी वहीं पे ब्लॉसम कर रही होंगी जहां पे मणि मिलेगी। मणि, क्या मणिपुर में है चेरी ब्लॉसम? हाँ जी। स्ट्रॉबेरी सीधे सीधे मेघालय में, चेरी ब्लॉसम मणिपुर में। हिकरू हिंडोगबा कहां था? हिकरू हिंडोगबा, तो हिकरू हिंडोगबा भी थोड़ा सा बेटा थोड़ा याद करके आना, याद करके आना है, ठीक है। याद करके आना है। हिकरू हिंडोगबा, ठीक है। हिकरू हिंडोगबा। चलिए मिजोरम, अब इसको सीधे सीधे याद करेंगे। मैं जो रम पी लूं, अब रम आपको पता ही है। मिजोरम मतलब मैं जो रम पी लूं। जैसे मैंने टाइगर रिजर्व भी पढ़ाया था ना, क्या डाम्फा पढ़ाया था? डाम्फा, क्या डाम्फा बेटा मैंने पढ़ाया था? मैं जो रम पी लूं। एक अपनी क्या सुना रहा है भैया? आप बीती सुना रहा है। तो वो कह रहा है मैं जो रम पी लेता हूं ना बेटा, मैं जो रम पी लेता हूं, तो चापचर कूट भैया, 4-4 लोग कूटते हैं मुझे। तो 4-4 लोग कूटते हैं, मैं जो रम पी लेता हूं। मिमकूट, मम्मी भी कूटती है, मैं जो रम पी लेता हूं। थाल फवांग कूट भैया, थाल फेंक फेंक के कूटती है मुझे, थाल फेंक फेंक के मारती है मुझे। मम्मी भी कूटती है, थाल फेंक फेंक के मारती है मेरे। तो ये भी कहां का है? मिजोरम का है। तो 4-4 लोग कूटते हैं, मैं जो रम पी लूं। मिमकूट, मम्मी भी कूटती है, मैं जो रम पी लूं। थाल फवांग कूट, थाल फेंक फेंक के मारती है, मैं जो रम पी लूं। पॉल कूट, पॉल भी कूटता है मुझे, मैं जो रम पी लूं। कूटना पीटने के सेंस में आता है, हर जगह कूटना पीटने के सेंस में आता है। डाउट ग्रुप कितने से बजे खुलता है बेटा? डाउट ग्रुप खुलता है शाम को 8 बजे से रात के 10 बजे तक। आप उस वक्त 2 मैसेज कर सकते हैं 2 घंटे के दौरान। एक मैसेज आप 8 से 9 के बीच कर दीजिए, दूसरा 9 से 10, क्योंकि उसमें 1 घंटे का अंतर रहता है दूसरे और पहले मैसेज में, ठीक है। चलिए तो भैया चापचर कूट मुझे 4-4 लोग कब कूटते हैं? मैं जो रम पी लेता हूं। मिमकूट, मम्मी भी कब कूटती है? मैं जो रम पी लेता हूं। थाल फवांग कूट, थाल फेंक के कूटती है, मैं जो रम पी लेता हूं। पॉल भी कूटता है, मैं जो रम पी लेता हूं। पॉल भी कूटता है, मैं जो रम पी लेता हूं। बेटा याद रखना है, ठीक है। जो कुटपई, जिसके भी पल्ले में पड़ूं वो सब कूटते हैं, मैं जो रम पी लेता हूं।
बेटा जिसके भी पल्ले मैं पड़ता हूं, जो कुटपई जिसके भी पल्ले पड़ जाऊं वही कूटता है, मैं जो रम पी लूं। ध्यान रखना है, मैं जो रम पी लूं, याद रखना है। खुआ दो कूट। और भैया फिर लास्ट में जब खाने की बारी आती है ना, तो भी घर के कहते हैं इसको खाने में भी कूट ही दो, खुआ दो कूट। इसने रम पी है, मैं जो रम पीता हूं तो खाने के बैठकी भी मुझे घर के कूट ही देते हैं मेरे भाई, खुआ दो कूट। तो ये भी ध्यान रखना है। मिजोरम, पॉल कूट मिजोरम, जो कुटपई मिजोरम, खुआ दो कूट मिजोरम। एंथूरियम याद रखना है, एंथूरियम आपको रखना है याद। क्या याद रखना है? एंथूरियम रखना है आपको याद, ठीक है। एंथूरियम बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक फूल के नाम पे है और ये भी मिजोरम का है। एंथूरियम मिजोरम, ठीक है। तो याद रहेंगे ये सारे के सारे, तो इनको तो नहीं भूलोगे कभी भी। हाँ, कोई ट्रिक थोड़ी इंटरेस्टिंग ज्यादा रहेगी, कोई थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। चलिए, अडूर गजमेला कहां का था बेटा? अडूर गजमेला कहां का था फेस्टिवल? अडूर गजमेला सुंदरेश्वर महोत्सव कहां का था? सुंदरेश्वर महोत्सव जल्दी से बताओ, सुंदरेश्वर महोत्सव कहां का था? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों केरल के हैं। अब यहां पे रूट वर्ड है कूट, लेकिन कूट जो है आपको मणिपुर में भी मिल जाता है, इसके आपको अपवाद भी मिलेंगे, कूट के अपवाद भी मिलेंगे मणिपुर के, ठीक है। जैसे चावांग कूट, भैया जब मनी होती है तो चाव चाव में कूट देते हैं ना किसी को भी, तो चावांग कूट। और कांग जात्रा कूट, कांग जात्रा कूट, भैया मणि की तलाश में हर जगह यात्रा कूट रहे हैं वो, ठीक है। और ये दोनों ही कहां के हैं? मणिपुर के। तो इन दोनों के अलावा आपको जो कूट वर्ड का है सिस्टम, वो कहां मिलेगा? पूरा का पूरा मिजोरम में मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा? मिजोरम में मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नागालैंड बेटा बन रही है वो, है ना। मैं आप में तो किसी ने नहीं पूछा है, लेकिन मैं बना रहा हूं थोड़ी सी। मैं जल्दी में ऐसे मैं किसी भी बच्चे को देके बोल दूं कि जी वो बना दो, क्या बोलते हैं, हमारे पास बहुत सारी टीम है अब तो, बना दूं कि जी बच्चों के लिए वर्कशीट बना दो, तो वो मेरे अंदर से फीलिंग आती नहीं है, इसलिए मैं आज तक कोई किताब भी नहीं लेके आया अपनी। RWA पे आपको पता होगा नहीं, मुझे नहीं पता, पर अंकित सर के बाद दूसरा जो आदमी है जिसने पढ़ाया है, जिसने क्लास ली थी, वो वही था। RWA पे, मतलब जब RWA 3.5 लाख बच्चे थे केवल, तब से मैं पढ़ाता हूँ। बीच में स्ट्रेटेजी की पढ़ाई, सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ाई थी, है ना। अंग्रेजी बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था मेरा, पर क्योंकि दो ही सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं ज्यादा, अंग्रेजी या जीके, ठीक है। तो फिर पर तब से मैं आज तक किताब इसलिए नहीं लेके आ पाया क्योंकि ऑफिस के संग संग समय नहीं मिलता था, और मुझे जब तक मैं खुद उसे तसल्ली बख्श तरीके से ना देख लूं, तो फिर मैं ऐसी चीज को आपके हाथ में नहीं दे सकता। इसलिए आज तक बुक का भी समय नहीं मिला, तो मैं लेके भी नहीं आया। इसलिए वर्कशीट भी थोड़ी सी डिले इसलिए हो रही है कि वो मुझे अपने आप ही देखनी है, सारा का सारा खुद ही बनाना है, ताकि आपको कुछ उस टाइप की वर्कशीट मिले जिस तरह का एग्जाम आता है। ऐसे नहीं छोटे बच्चों की तरह की वर्कशीट हो गई, ठीक है। तो 1-2 दिन और उसमें लगेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा कि हर 2-3 दिन में एक छोटी वर्कशीट आपको 2-3 पेज की मिलती रहेगी बस। नागालैंड, देखो नाग है, मान लो नाग, ध्यान रखोगे आप, हॉर्न से बाहर आ जाएगा। अगर हॉर्न मारोगे बिल पे तो नाग बाहर आएगा? नहीं आएगा, नाग बाहर आएगा बेटा, ध्यान रखना है, नाग बाहर आएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो हॉर्न बिल, भैया हॉर्न मारोगे बिल पे तो नाग बाहर आएगा। तो नागालैंड, पहली बार ये भी पूछा जाता है, फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2000, ये पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 2000 में सेलिब्रेट किया गया था, ये पहली बार 2000 में सेलिब्रेट किया गया था। ये कब से कब तक, ये वाला भी पूछा जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये टोटल कितने डेज चलता है
बेटा ये 10 डेज चलता है। कितने डेज चलता है? 10 डेज। और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। तो हॉर्नबिल फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2000, सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर। और त्योहारों का त्योहार क्योंकि लगभग सभी लोग मनाते हैं, वहां के लगभग सभी लोग मनाते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सिक्रेनेई, देखो भाई अब याद रखना ऐसे, सिक्रेनेई एक लड़की है। अब लड़कियां ना झांसी की रानी जैसी भी हो सकती हैं, पर कभी कभी बहुत कमजोर दिल की भी हो जाती हैं कुछ कुछ। तो ये थोड़ी कमजोर दिल वाली लड़की है। ठीक है, ये थोड़ी सी कमजोर दिल वाली लड़की है। ठीक है, चलिए सब तो नहीं हो सकती ना सब कमजोर दिल की हो सकती हैं, ना सब, ध्यान रखना है, झांसी की रानी हो सकती है। और वही लड़कों के साथ भी है, ना सारे लड़के महाराणा प्रताप की तरह बहादुर हो सकते हैं और ना ही सारे कमजोर दिल के हो सकते हैं। तो देखो सिक्रेनेई, उसने भैया, वो लड़की है, वो सीक्राई करने लगी। क्यों? नाग को देखकर, नाग को देखकर शीक्रेनेई, तो भैया वो क्राई करने लगी। वो क्राई क्यों करने लगी? नाग को देख के। और फुसनी, नाग फुस फुस कर रहा था भैया, फुस फुस, नाग कर रहा था फुस फुस। तो ध्यान रखना है, वो तो क्राई करने लगी। अंगामी ट्राइब के द्वारा, अंगामी, और ऐसे याद कर लेना भैया, अंगामी ट्राइब, भैया अंगों में फुरेरी सी आ जाती है नाग को देख के, अंगों में फुरेरी सी आ जाती है नाग को देख के। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वो क्राई करने लग गई सिक्रेनेई नाग को देख के। कुदांगलेम, तभी भैया एक लड़का कुदांग कूद के आ गया उसकी लाइन में। दो तरफ रास्ता है, तो सिक्रेनेई वो क्राई कर रही है नाग को देख के। बनाओ पिक्चर, कुदांग लेन, तभी एक लड़का कूद के दूसरी लेन में आ गया, कूद के, है ना, ध्यान रखना है। बांस महोत्सव, भैया वो बांस ले आया नाग के लिए, वो कूद के आ गया नाग को भगाने के लिए, वो बांस ले आया नाग को भगाने के लिए। सिक्रेनेई वो क्राई करने लगी नाग को देख के। तभी एक लड़का कुदांग लेम, तो भैया कूद के लेन को कूद के आ गया बांस लेके, और भैया बांस लेके आ गया नाग को भगाने के लिए। यम से, लड़की कह रही है, अब भगा दिया भैया नाग, तो लड़की क्या कह रही है, तुमने ना मुझे यम से बचाया है, यम से। यम तो जानते हो ना, यम देवता, जो माना जाता है भारतीय संस्कृति में कि प्राणों की ले जाने का काम कौन करते हैं? यम देवता करते हैं बेटा। प्राणों को ले जाने का काम कौन करते हैं? यम देवता करते हैं। तो वो क्राई कर रही थी, ये कूद के लेन आ गया भैया नाग को भगाने के लिए, बांस लेके आ गया नाग को भगाने के लिए। लड़की कह रही है, तुम्हें पता हो, तुमने मुंह में ना यम से ही बचाई हूं, यम से, यम से भैया, यम से बचाई हूं, नाग से ना, यम से बचाई हूं। मुआत्सु, मुझे तो आंसू और आ जावे नाग को देख के। तुमने ना मुझे यम से बचाया है, नाग से ना बचाया। और मुआत्सु, मेरे तो आंसू भी आ जावे नाग को देख के। तुमने ना मुझे यम से बचाया है, नाग से ना बचाया केवल, और मुआत्सु, मेरे तो आंसू भी आ जावे नाग देख के। तुम्हें पता है, मेरे आंसू और आ जावे नाग देख के। अच्छा, तुलनी महोत्सव, तुम्हारी तो तुलना ही ना है, तुम तो मुझे नाग से बचा लाए। तुम्हारी तो तुलना ही ना है, तुम तो मुझे नाग से बचा लाए। तुम्हारी तुलना ही ना है, इतने बढ़िया हो तुम तो, है ना। आओ मोंग, आंग मोंग, आओ मोंग भर दो तुम मेरी अब। लड़की तो भाई जान बचा दी, तो बॉलीवुड टाइप लड़की है वो। बॉलीवुड टाइप लड़की है तो जानते हो ना आप, जैसे ही बचा दिया गुंडों से तो फिर फ्लैट। तो कह रही है, आओ मोंग भर दो, तुमने मुझे नाग से बचाया है। तुलनी महोत्सव, तुम्हारी तो तुलना ही ना है, तुमने मुझे नाग से बचाया है। यम से, और तुमने मुझे नाग से ना यम से ही बचाया है। मुआत्सु, मेरे तो आंसू ही आ जाते हैं, तुमने मुझे नाग से बचाया है। नाग को देखते ही मेरे आंसू आ जाते हैं, तुमने मुझे नाग से बचाया है। ठीक है, आओ लेंग, आओ लेंग, आओ इधर को आ जाओ, आओ उल्लंग को आ जाओ, कहीं कहीं कहते हैं, आओ उल्लंग को आ जाओ, और आओ मोंग, आंग मोंग, आके मेरी मोंग भर दो। तुमने तो मुझे जान बचाई है ना, तुमने मेरी जान बचाई है, तो पूरा जिंदगी का ठेका लो इसका।
ठीक है, चलिए तो आंग मोंग और आओलेंग, आंग मोंग, और ध्यान रखना है, सर जी शादी करा दी है इनकी, तो नहीं बेटा शादी नहीं हुई है अभी, देखो तो लड़का कह रहा है तोखू एमोंग, तोखू कह देते हैं गांव में तुझे, तोखू मोंग की पड़ रही है, तोखू मोंग की पड़ रही है, भुशु धीमा, भुशु जीबा, तू देख बुश में से जीभ निकाल रहा है एक नाग, और बुशु धीमा, बुश मतलब झाड़ियों में, बुशु धीमा, बुशु धीमा, बुश में धीमे धीमे चल रहा है एक नाग, और बुशु जीबा, बुश में जीभ निकाल रहा है एक नाग, और तोखू है मोंग, तोखू मांग की पड़ रही है कि मांग भर दो, मांग भर दो, पहले जान तो बचा लेन दे, तोखू मांग की पड़ रही है पहले जान तो बचा लेन दे, तो को मांग की पड़ रही है पहले जान तो बचा लेन दे, ठीक है ध्यान रखना है। तो भैया जब लड़की कह रही थी, देखो एक बार फिर से सिखा देते हैं, सीक्रे नहीं, वो क्राई कर रही है बेचारी, मुआत्सु वो क्राई कर रही है, क्यों, नाग देख लिया, लड़का कुदांग लेम, लड़का आया तेज अक्षय कुमार की तरह, और लेन कूद के आके बांस से उसने नाग को भगा दिया, कूद के आया लेन नाग को भगाने के लिए, और बांस से नाग को भगा दिया, यम से, लड़की कह रही है तुमने मुझे यम से बचाया है, किससे बचाया है, यम से, नाग से नहीं, मुआसु, और मुझे तो आंसू ही आ गए थे, मुझे तो आंसू आ गए थे, तुमने मुझे नाग से बचाया है, तुलनी महोत्सव, तुम्हारी तो कोई तुलना ही ना है, तुम्हारी तो कोई तुलना ही नहीं है, तुमने मुझे नाग से बचाया है, आंग मोंग, आके मोंग भर दो, मोंग भर दो पूरी पूरी, है ना सिंदूर से, तो आके मोंग भर दो, तुमने मुझे नाग से बचाया है, और आओलेंग, उल्लंग को आ जाओ, मांग भर दो। तो लड़का कह रहा है तोखू है मोंग, तोखू इस मोंग की पड़ रही है, लड़का कह रहा है तोखू इस मोंग की पड़ रही है, भुशु जीवा, तू ये ना देख रही, बुश, बुश क्या होता है बेटा, बुश माने झाड़ियां, अंग्रेजी वाले बच्चे हो आप, ठीक है, तो बुश में जीभ निकाल रहा है नाग, बुश में धीमा धीमा चल रहा है, उसमें धीमा धीमा, पहले इससे तो बच लंदे, फिर बाद में ही प्रथा करवा लियो, ठीक है, बाद में ही ब्याह करवा लियो, तो हाँ ये गड़बड़ होगी बेटा, है ना। और तुसोकुम समाई, तुसोकुम समाई, ठीक है, ये भी आप याद कर लेना भाई, ये तुसोकुम समाई, ठीक है, तुसोकुम समाई, तुसोकुम समाई, ये हो जाएगा नागालैंड का। तो नागालैंड के समझ में आ गए, मिजोरम के समझ में आ गए, चलिए सुमित भाई, मैंने मैनेजर साहब को भेज दिया था आपका कमेंट, पर क्या मराठी बुक अपलोड करने के लिए बोला था बैच में, मैथ की मराठी बुक के लिए क्या बोला था, मैंने आपका भेज दिया था मैनेजर साहब को, मैं आज पूछ भी लूंगा, लेकिन अगर बोला होगा वो तभी हो पाएगी मेरे भाई, ठीक है, तभी हो पाएगी। चलिए ठीक है, तो यहां पे आ गए हम, हाँ जी, अब आगे देख लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारी भैया अच्छे से, ये शादी ब्याह तो हो गया दिखे कैंसिल अभी कुछ दिन के लिए, है ना, अभी फिलहाल जान बचाने पे पहुंच गई ये बात, तो अभी पहले जान बचा लेने दो, फिर देखेंगे शादी ब्याह इन बच्चों का। अब आ जाओ आगे, चलिए मैंने पांगसाऊ कहां का बताया था, पांगसाऊ, क्या पांगसाऊ उत्सव मैंने, बताओ जल्दी बेटा, मैंने कहां का बताया था, ये अरुणाचल का तो नहीं बताया था मैंने, पांगसाऊ, पांगसाऊ कहां का बताया था बताओ, पांगसाऊ कहां का बताया था, ठीक है, देहिंग पटकाई कहां का बताया था, देहिंग पटकाई, ठीक है, ये दोनों कहां के बताएं, तो एक तो अरुणाचल का, एक अरुणाचल का, हाँ बेटा बताओ जल्दी मुझे, क्या बोला था कि हम मराठी में भी आपको वो करवाएंगे, क्योंकि अगर होता तो वो कर देते अब तक। अरुणाचल प्रदेश, देहिंग पटकाई असम का है, देहिंग पटकाई असम का है, ठीक है, बुरी बूट कहां का है बताओ, बुरी बूट, क्या ये भी अरुणाचल का है,
ठीक है, और चलो लाकू भी अरुणाचल का है। अच्छा नहीं बोला था शायद इसीलिए, चलो मैं फिर एक बार और पूछ लूंगा उनसे, आज मिल लेता हूं मैं उन्हें, अंजर साहब को मिल लेता हूं। पर वो जो हमने कमिट नहीं किया है बेटा, वो मिलेगा या नहीं उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, है ना। स्टैटिक जीके के लिए मैंने बोल दिया था कि इंग्लिश वर्जन भी बच्चों को चाहिए, तो इंग्लिश वर्जन शायद डल गया होगा, वो थोड़ी अपडेट नहीं है, पर मैंने कहा जब अपडेट करोगे तब फिर से डाल देना बदल के, अभी फिलहाल जो है डाल दो, ठीक है। चलिए, छऊ उड़ीसा का है बेटा छऊ, और छऊ 3 प्रकार का है। तो छऊ आपने बार बार अलग अलग जगह आप पढ़ोगे, तो छऊ के बारे में ज्यादा परेशान तो होना मत, क्योंकि छऊ आपको बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो छऊ आपको बार बार देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं छऊ को। तो देखो छऊ सबसे पहले तो भूइयां जनजाति द्वारा, और ये क्या है, लोक नृत्य है ये, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ लेता है कभी कभी, है ना, तो इसलिए मैंने इसमें भी रख दिया है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल का है, सरायकेला झारखंड का है। याद कैसे होगा भैया, मयूर उड़ जाता है, पुरालिया बंगला, देखो वंगाला अलग मैंने बोला है, केवल वो मेघालय पे लगेगा, बाकी हम पश्चिम बंगाल को हमेशा बंगला 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 करेंगे, ठीक है, बंगला करेंगे। अच्छा नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है, उसे मैं फिर बोलता हूं। तो मैंने तो, उन्होंने कह दिया था, उन्होंने मुझे कहा था कि सर अभी अपडेट नहीं हुई है वो, मैंने कहा था भाई पुरानी डाल दो, उसमें ज्यादा चेंज नहीं होता है स्टैटिक जीके में, और जब हो जाए तब डाल देना। मैं मिल लेता हूं दोनों इश्यू को लेके, जो पॉसिबल होगा वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मयूरभंज छऊ उड़ीसा, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, अगर कोई बंगला लेगा तो पूरा ही लेगा, और सराय केला छऊ भैया, सराय में जहां केला का पेड़ होगा वहां झाड़ियां सी होंगी, सराय में जहां केला का पेड़ होगा वहां झाड़ियां होंगी, ठीक है। लोक नृत्य है, इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। वैसे छऊ को आपको पता होगा कि जो हमारी संगीत नाटक अकेडमी है, वो संगीत नाटक अकेडमी नहीं, हमारा संस्कृति मंत्रालय इसको क्या मानता है, संस्कृति मंत्रालय 9वां शास्त्रीय नृत्य मानता है, मंत्रालय 9वां शास्त्रीय नृत्य मानता है, ठीक है। चलिए, पुरी बीज महोत्सव, पुरी बीज महोत्सव बेटा, पुरी, अब देखो पुरी को आपको, देखो जिसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है वो देखो पहले। पुरी उड़ीसा में है, उड़ीसा में जगह है पुरी, तो पुरी को हम उड़ीसा से वैसे ही कर देंगे। कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है, हम वैसे ही कर देंगे बेटा। कोणार्क सूर्य मंदिर भी वही है इसका, तो ध्यान रखना है कोणार्क को भी हम सीधे सीधे कर देंगे, यहीं से मिला लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव या रेत कला, तो चाहे मिट्टी हो चाहे रेत उड़ जाता है, मिट्टी या रेत क्या हो जाती है बेटा, या रेत क्या कर लेती है, तो उड़ जाती है क्या, हाँ, मिट्टी या रेत उड़ जाता है, ठीक है, मिट्टी या रेत क्या कर लेता है, उड़ जाता है। विष्णु संक्रांति अगर हम बात करें, विष्णु संक्रांति की बात करें बेटा, उड़ीसा का नववर्ष है, ये कहां का है, उड़ीसा का नववर्ष है। तो विष्णु संक्रांति क्या है, उड़ीसा का नववर्ष है, और सीधे सीधे हमें इसका याद रखना है, विष्णु संक्रांति, ठीक है। चलिए, अब यहां देखो बेटा, अब यहां देखो इनमें से और कौन सी जगह है जो आपको उड़ीसा के हिसाब से हो सकती है कनेक्ट, अब कोई नहीं होगी, बाकी हमें याद करने। तो ये सारे के सारे तो कलिंग उड़ीसा अपने आप हो जाएगा, कोणार्क अपने आप ही हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव तो मिट्टी या रेत उड़ जाता है, अपने आप ही हो जाएगा उड़ीसा का, ठीक है। अब विष्णु भगवान भैया उड़ते हैं या नहीं, गरुड़ पे, बताओ गरुड़ पे कौन उड़ते हैं, तो विष्णु भगवान, तो विष्णु संक्रांति, महाविश्व संक्रांति सीधे सीधे आएगा, न्यू ईयर ऑफ उड़ीसा, तो विष्णु भगवान उड़ जाते हैं बेटा। ओ, ये मैं उस दिन भी कंफ्यूज हो गया था, महारथी, मैथ्स महारथी बुक के लिए बोला है, अरे तेरी के, ये क्या है, मेरा दिमाग भी कम काम करने लग गया है। 40 साल के आसपास उम्र आते हुए ऐसे हो जाती है गड़बड़े, 40 के करीब का आदमी होता है ना,
तो बताते हैं दिमाग का थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है मामला, वही हो रहा है। मैथ्स महारथी बुक कह रहे हो आप? सर फॉर्म भरते टाइम क्या मैं मैरिड से भर दूं, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बेटा इन नौकरियों में तो कोई मैरिड से दिक्कत नहीं होती, मैरिड से इन नौकरियों में कोई दिक्कत नहीं होती, आप भर सकते हो। हाँ हाँ, मराठी महारथी, ठीक है, महारथी लिखा है आपने, सही है। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है। मैंने तो बात भी महाराष्ट्र वही मराठी के लिए ही की थी, इसलिए शायद गड़बड़ हो गई होगी। चलिए ठीक है, मैथ्स महारथी बुक। तो कलिंग महोत्सव, कोणार्क महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव या अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, विष्णु जी उड़ते हैं बेटा। बाली यात्रा और धानु यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। धानु यात्रा, तो धानु यात्रा जो दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, ओपन एयर थिएटर है, ओपन थिएटर है, ओपन एयर थिएटर है, वो है धानु यात्रा। और ये सीधे सीधे सवाल आता है, रज पर्व बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। रज पर्व, इसको राजा परबा ऐसे भी लिख देते हैं कुछ लोग हिंदी में, तो अंग्रेजी में सेम है, राजा परबा या रज पर्व। ये 4 दिवसीय है और धरती मां को समर्पित है। तो जिस तरह से महिलाओं को मासिक धर्म आता है, तो मासिक धर्म ऐसे माना जाता है कि पृथ्वी माता को इन 4 दिनों में मासिक धर्म आया हुआ है। जैसे कामाख्या देवी मंदिर में जब वो मेला लगता है ना अंबुबाची का, वहां भी ये माना जाता है कि भैया 3 दिन वो बंद रहता है मंदिर, के माता को मासिक धर्म आया हुआ है। वैसे ही ये भी कि धरती माता को भी, क्योंकि धरती को हमने माता के तौर पे मान दिया, धरती माता भी क्या है, धरती माता भी हमें क्या देती है बेटा, उर्वरता की देवी है, यानी वो हमें कितनी सारी फसल उगा के देती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको भी मान लिया गया, क्योंकि हम मां मानते हैं। तो भैया राजा परबा ये 4 दिवसीय है, धरती मां को समर्पित है, और इसमें माना जाता है कि धरती मां जो है मासिक धर्म से है। ये हमारा ये वाला पे वो हो गया, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इको रिट्रीट, नव कलेवर बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। नव कलेवर में क्या होता है कि बिल्कुल नया रूप दे दिया जाता है। कुछ मूर्तियां होती हैं भगवान कृष्ण की, बलदाऊ जी की, ठीक है, सुभद्रा जी की और सुदर्शन चक्र की। अब उनको जब बदला जाता है, वो एक खास प्रकार के नीम की लकड़ियों से बनी होती हैं, तो उनको पूरी तरह बदल दिया जाता है, यानी पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां आती हैं। और वो जो जिस नीम की लकड़ी से बनती है, वो विशेष प्रकार की लकड़ी है, उसको दारू ब्राह्मण का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दारू ब्राह्मण का नाम दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो रज पर्व या राजा परबा, ये ऐसे बेटा, ये ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। परवा परबा वो थोड़ा सा देख लेना आपको, ठीक है। चलिए, मेन चीज है ये, उड़ीसा में एक ही होता है वैसे, ये राजा परवा नाम से भी पूछा हुआ है, कहीं कहीं ये वह भी कर देता है, ठीक है, कहीं कहीं वह भी कर देता है, ठीक है। चलिए, तो बाली यात्रा, धानु यात्रा उड़ीसा का है, रज पर्व उड़ीसा का है, इको रिट्रीट भी कहां का है? उड़ीसा का है, कलिंग वाला हो ही जाएगा उड़ीसा का। नव कलेवर सीधे सीधे याद रखना है, भगवान जगन्नाथ की याद में, भगवान जगन्नाथ कृष्ण भगवान को ही कह देते हैं, ठीक है। चलिए, अब नुआखाई है। नुआखाई ध्यान रखना है, नया चावल खाया जाता है। नया चावल, पहले देवताओं को उसका भोग चढ़ाया जाता है और फिर नया चावल, तो इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। नुआखाई क्या बोलते हैं? नुआखाई बोलते हैं। फसल त्योहार है ये, क्या है? फसल त्योहार। नया चावल जो आता है, तो चावल, नया चावल जो आता है ये उससे संबंधित है ना, राइस की जब जो क्रॉप है वो आ जाती है तो उससे संबंधित है। शीतल षष्ठ, बोईता बंदना और एकाम्र, ध्यान रखना है, 3 और हैं, बहुत ज्यादा पूछे तो नहीं गए हैं, पर 1-2 बार रिवाइज कर लेना। शीतल षष्ठ याद रखना, बोईता बंदना उड़ीसा का, एकाम्र उड़ीसा का, वैसे बहुत ज्यादा बार नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। पर ये धानु यात्रा बहुत पूछा जाता है, रज पर्व बहुत पूछा जाता है, नव कलेवर बहुत पूछा जाता है, नुआखाई बहुत पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला या रेत कला बेटा बहुत पूछा जाता है,
और उड़ीसा का नववर्ष जो है विष्णु संक्रांति या महाविषुव संक्रांति, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नोट्स आपकी मर्जी है बेटा, बना सकते हैं। अगर आपका मन है कि भाई एग्जाम सीरियसली देना है तो नोट्स बना लेना चाहिए। अपना नोट्स में हम बहुत कम समय में चीजों को रिवाइज कर पाते हैं। कल आपके लिए कुछ एक स्पेशल वीडियो मैं यूट्यूब पे लेके आऊंगा, आप लोग जुड़िएगा जरूर उससे। पंजाब में देखो होला मोहल्ला, देखो पंजाब मतलब पंजा, पंजा, पंजा मार दिया, मान लो शेर भी मार सकता है, बाघ भी मार सकता है, कोई भी मार सकता है पंजा। ठीक है, तो शेर भी मार सकता है, बाघ भी मार सकता है, तो पंजे की बात चल रही है। देखो होला मोहल्ला, होला मोहल्ला भैया, हल्ला हो गया मोहल्ले में कि गुरुजी के पंजा मार दिया किसी ने, हल्ला हो गया मोहल्ला में कि गुरुजी के पंजा मार दिया, गुरुजी के पंजा मार दिया बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ दलखाई, दलखाई भी इंपॉर्टेंट है बेटा, दलखाई भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नुआखाई भी इंपॉर्टेंट है, दलखाई हम ज्यादातर डांस में कवर करते हैं, डांस में। चलिए हाँ बेटा गरिमा, चलिए तो जल्दी से देखो भैया, होला, हल्ला हो गया मोहल्ले में, हल्ला हो गया मोहल्ले में कि भैया पंजा मार दिया, गुरुजी के पंजा मार दिया। और गुरुजी रहते कहां हैं? पंजाब में। आपने देखा होगा सिखों के सारे गुरु, सारे गुरु ध्यान रखना है कहां पे रहते हैं, तो सिखों के सारे गुरु रहते हैं वहीं पे पंजाब में। ठीक है, तो होला मोहल्ला, हल्ला हो गया मोहल्ले में कि पंजा मार दिया, गुरुजी के पंजा मार दिया। कहां थे गुरुजी? छप्पर मेला, भाई छप्पर में थे गुरुजी, छप्पर में थे गुरुजी, और छप्पर पे भैया मेला लग गया, छप्पर में थे गुरुजी, छप्पर में मेला लग गया क्योंकि गुरुजी के पंजा मार दिया, क्योंकि गुरुजी के पंजा मार दिया। भैया याद रखना है, छप्पर में थे गुरुजी। बैसाखी के सहारे चलते हैं आजकल, बैसाखी के सहारे चलते हैं गुरुजी, याद रखना है। तो बैसाखी के सहारे चलते हैं क्योंकि भैया उनके किसी जानवर ने पंजा मार दिया। होला मोहल्ला, हल्ला हो गया मोहल्ले में कि पंजा मार दिया। गुरु पर्व, गुरुजी के पंजा मार दिया। ठीक है, छापर मेला, छप्पर, छप्पर में देखने वालों का मेला लग गया क्योंकि गुरुजी के पंजा मार दिया, गुरुजी के पंजा मार दिया गया। ठीक है, गुरुजी के पंजा मार दिया, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और बैसाखी, बैसाखी बेटा, ठीक है बेटा। चलिए हाँ, तो वो दलखाई ना बेटा मेनली डांस की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए हम उसे डांस में कवर कर देते हैं। मेन तो याद ही करना है ना, दलखाई मेनली किस में आता है? डांस की कैटेगरी में, और नुआखाई फेस्टिवल की कैटेगरी में आता है। कई ऐसे भी हैं जो कॉमन ही रहते हैं, कई कैसे कॉमन रहते हैं, जैसे मैंने बताया था ना मेघालय के वही डांस भी हैं, वही और फेस्टिवल भी हैं, वहां लगभग कॉमन है। तो देखिए बैसाखी के सहारे चल रहे हैं गुरुजी क्योंकि उनके पंजा मार दिया। लोहड़ी, लोहे की बैसाखी के भैया, लोहे की बैसाखी से चल रहे हैं गुरुजी क्योंकि उनके पंजा मार दिया। और माघी, और भाई सोडल मेला, सोडल मेला याद रखना है, सोडल मेला भी पंजाब का है। ठीक है, सोडल मेला भी पंजाब का है, माघी भी पंजाब का है, और तीज या तीयन भी किसका है? पंजाब का है, जो बिगनिंग ऑफ मॉनसून में किया जाता है। कब? बिगनिंग ऑफ मॉनसून, एट द बिगनिंग ऑफ मॉनसून। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो लोहड़ी भैया लोहे की जो है, लोहे की जो है ना, लोहे की बैसाखी से चलते हैं गुरुजी क्योंकि उनके पंजा मार दिया। छापर मेला, ध्यान रखना है, छापर मेला भैया छप्पर पे मेला लग गया देखने वालों का, किसी ने गुरुजी को पंजा मार दिया है। ठीक है, चलिए, और सोडल मेला बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद कर लेना। ठीक है, माघी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप मुझे बताओ जल्दी से कि एंथूरियम कहां का है? एंथूरियम फेस्टिवल, एंथूरियम कहां का है? और संगाई कहां का है? संगाई, इन दोनों को आपको बताना है कि एंथूरियम कहां का है और संगाई कहां का है। लास्ट में एक वीडियो केवल इस तरह की रहेगी कि कौन से फेस्टिवल पे क्या होता है, किस देवता की पूजा होती है, उसको हम बार बार रिवाइज करके आएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे चीजों को, क्योंकि उससे पूछा जाता है। हाँ
देखो, एंथुरियम मिजोरम का है और संगाई मणिपुर का है। ये मिजोरम का और ये मणिपुर का। ठीक है, चलिए अगले उस पे आ जाओ। राजस्थान, तो राजा का स्थान राजस्थान। तो देखो, इसमें भी मैं आपको पहले बता दूं कि कौन कौन सी चीज को किसी से भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो, गणगौर, गणगौर बहुत बार हमने पढ़ा है। तो ये मदर पार्वती और लॉर्ड शिवा को समर्पित है गणगौर। आप मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं करोगे। पुष्कर मेला भी आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि पुष्कर कहां पे है? राजस्थान में है। तो पुष्कर मेले को भी आप गलत नहीं करोगे। पुष्कर कहां पे है? राजस्थान में। बूंदी महोत्सव, तो बूंदी भी जगह है राजस्थान में, तो इसको भी आप गलत नहीं करोगे। तो बूंदी भी राजस्थान में हो जाएगा। मरु, मरु जानते हो? मरु बनता है मरुस्थल, और मरुस्थल सबसे ज्यादा फेमस इंडिया में कहां है? राजस्थान में। मरुस्थल सबसे ज्यादा फेमस, ध्यान रखना है, कहां पे है? तो राजस्थान में है। तो सीधे सीधे पुष्कर मेला, भैया पुष्कर जगह है राजस्थान में, बूंदी राजस्थान में, और ये मरु जो है ना, मरु, तो ये मरु का मतलब है मरुस्थल, तो ये भी सीधे सीधे हो जाएगा। हाथी उत्सव, भैया हाथियों का उत्सव कहां हो सकता है? राजा के स्थान में। राजा के स्थान में हाथियों का महोत्सव, ऐसी जगह थोड़ी हो जाएगा, राजा के स्थान में। तो हाथियों का महोत्सव। मोमासर, मोमासर बेटा याद रखना है, यह भी राजस्थान में है। चंद्रभागा, भैया जहां चंद्रमा भी भागा भागा है, वो कौन सा स्थान होगा? राजा का स्थान। ऐसे लगाओ कि चंद्रमा भी अगर कोई आदमी हो तो वो भगा भगाएगा राजा के स्थान में। अरे राजा जी ने बुलाया, राजा जी ने, तो चंद्रमा भी भगा भगाए, याद रखना है। कोलायत बड़ा महत्वपूर्ण है, बिना किसी ट्रिक के याद कर लेना कोलायत। कोलायत। मत्स्य महोत्सव, मत्स्य, भैया अगर राजस्थान में, ये बताओ तुम, अगर मछली निकली आए तो, अरे रेगिस्तान में मछली, अरे भैया फिर तो महोत्सव मनाएंगे हम लोग। मत्स्य, अगर कौन से राज्य में मछली मिलने पे उत्सव हो जाएगा? क्योंकि भैया वहां पूरे राजस्थान में नहीं है, पानी की कमी है ना, पानी की कमी राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में तो नहीं है, पर जहां जहां है अगर वहां निकल आए कोई मछलियां, तालाब, तो क्या कहेंगे? अरे भैया उत्सव मनाओ। तो हाथी का उत्सव कहां हो सकता है? हाथी का उत्सव तो राजा ही तो करा सकते हैं। चंद्रमा भी जहां भागा भागा है, वो कौन सा स्थान होगा? राजा का स्थान होगा। कोलायत बेटा याद रखना है, कोलायत, ये भी राजस्थान है। मत्स्य महोत्सव, ये भी राजस्थान में है। कपिल मुनि मेला और गोगा नवमी, तो ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं, गोगा नवमी और कपिल मुनि मेला। कपिल मुनि भी कहां रहेंगे भैया? राजा के स्थान में। कपिल मुनि भी कहां रहेंगे? राजा के स्थान में। ठीक है, और गोगा नवमी, जैसे गुग्गा नामी हमने पढ़ा था हरियाणा में, गुग्गा नामी, ये उससे मिलता जुलता ही है, कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं। तो ये हमने हरियाणा में पढ़ा था। गुग्गा नामी हमने कहां पे पढ़ा था? हमने हरियाणा में पढ़ा था गुग्गा नामी। ठीक है, क्लियर है यहां पे? तो मोमासर, ये भी कहां का है? राजस्थान का है। चंद्रमा भी भागा भागा आएगा राजा के स्थान में। कोयला आयात करेंगे भैया, कोयला, कोयला को आयात करते हैं राजा, हम पे थोड़ी हो रहा है कोयला आयात, हमें तो मिल जाए ठीक है, नहीं तो नहीं मिले। तो कोयला को भी कौन आयात कर सकता है भैया? राजा, राजा के स्थान में। मत्स्य, अगर राजस्थान में मछलियां निकल जाएं कहीं पे, पानी मछलियां, तो भैया उत्सव तो होगा ही, फिर तो मत्स्य मिलने पे भी उत्सव हो जाएगा राजस्थान में। गोगा नवमी उत्सव, सीधे सीधे सवाल आएगा। पुष्कर मेला को रटने की जरूरत नहीं है, बूंदी को रटने की जरूरत नहीं है। मरु मतलब मरुस्थल, और मरुस्थल हमारे यहां खास तौर पे बेटा राजस्थान में, और ये महोत्सव होता है जैसलमेर। तो ये होता कहां पे है? जैसलमेर नाम की जगह पे। हाथियों का उत्सव राजा के स्थान में हो सकता है। चंद्रमा भागा भागा राजा के कहने से ही आएगा। कोलायत, मत्स्य महोत्सव, कपिल मुनि मेला और गोगा नवमी, ये सारे के सारे राजस्थान में, ये सारे के सारे राजस्थान में है बेटा। चलिए सिक्किम की एक बार देखो, सिक्किम की देखो एक बार। तोखु एमोंग कहां का था? तोखु एमोंग, आओ मोंग, आओ मोंग, जरा मोंग भर दो तुम, आओ मोंग, कहां का था? तोखु एमोंग कहां का था? तोखु एमोंग, थोड़ा थोड़ा सा देखते चलो साथ में। ठीक है, बुशु जीवा कहां का था? बुशु जीवा, बुश में जीव निकाल रहे हैं कौन? और बुश, बुशी जीवा नहीं, बुशु जीवा।
बुशुजीवा और बुशुदीमा। बुशुदीमा ये चार कहाँ के हैं तो आपको पता होना चाहिए। बुश में से धीमे धीमे चल रहे हैं, कौन चल रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो लोसुंग 4 दिवसीय होता है, लोसुंग 4 दिवसीय याद रखना है। ठीक है, सिक्किम का। सोनम लोचार ये भी, अच्छा लोसुंग जैसा ही बिल्कुल सोलुंग नहीं था। अरुण कह रहा था मैं तो सोलूंगा चुपचाप, सोलुंग। अरुण कह रहा था ना मैं तो चुपचाप सोलूंगा, तो सोलुंग कहां का था, अरुणाचल का। और लोसुंग क्या है बेटा, सिक्किम का है। सागा दावा याद रखना है बेटा, सागा दावा। लोसर, लोसर आपको पता है यहां के अलावा ये आपको सिक्किम में भी मिलेगा। लोसर आपको, अच्छा सिक्किम तो ये है ही, सिक्किम नहीं, यहां के अलावा लद्दाख में भी मिलेगा, लद्दाख में भी मिलेगा। और यहां के अलावा बेटा ये मिलेगा अरुणाचल में भी। तो लोसर कई जगह मिलता है, लोसर जो है कई जगह देखने को आपको मिलता है। मंगन संगीत महोत्सव, भूमचू याद रखना है, ये सारे के सारे कहां के हैं, सिक्किम के। सिक्किम जानते हो आप, सिक्किम को हमने सिक्के से कनेक्ट कर लिया। क्लास में मेरे जैसा कोई टीचर है, यानी बड़ा भाई हो गया आपका एक तरह से, जिसके पास थोड़े से ही पैसे रहते हैं, तो सोनम से कह रहा है लो सोनम लो 4 सिक्के ले लो संग, लो संग 4 सिक्के ले लो। सोनम लो 4 सिक्के ले लो अपने संग, सोनम लो 4 सिक्के ले लो अपने संग। तो लोसुंग और सोनम लोचार, तो लोसुंग और सोनम लोचार ये दोनों है ना। सोनम लो 4 सिक्के ले लो संग, ले लो संग 4 सिक्के याद रखना है। ठीक है, चलिए। सागा दावा, और मेरे लिए सर की दवा ले आओ, सागा दावा मेरे लिए तो सर की दवा ले आओ, सर दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब सोनम ने आके कहा लो सर आपकी दवाई ये रही, लो सर। इसके अलावा देखो मंगनी या संगीत में क्या यूज होता है, अगर मंगनी हो रही हो किसी की या संगीत का हो, ऐसे फेंक फेंक के क्या मारते हैं, सिक्के ही तो मारते हैं। सोनम लो 4, सोनम लो 4 सिक्के ले लो अपने संग, सागा दवा 4 सिक्कों की मेरे लिए दवा ले आओ। लो सर आपकी दवा ले आई मैं सिक्कों से, लो सर आपकी दवा ले आई मैं सिक्कों से। अच्छा ठीक है, ठीक है। मंगन संगीत, मंगनी में संगीत में क्या यूज होता है, सिक्के यूज होते हैं। और भूमचू, भैया भूमि पे भी गिर जाए तो लोग चूम के उठा लेते हैं सिक्के को, कि कोई बात नहीं, भूमि पे भी गिर जाए तो लोग चूम के उठा लेते हैं सिक्के को, ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। भूमचू सिक्किम। ठीक है, चलिए। कागद, भैया कागद के, क्या कागद के भी होते हैं सिक्के, नहीं नहीं वो तो नोट होते हैं मेरे भाई। कागज के भी सिक्के होते हैं, नहीं नहीं वो तो नोट होते हैं। कागज के भी होते हैं बेटा, कागज भी होता है बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो कागज, भाई कागज के भी होते हैं, नहीं नहीं वो तो नोट होते हैं, सिक्के नहीं होते। तो कागज की भी हो जाएगी सिक्किम। ठीक है, चलिए। पांग लहाब सोल और लबाब डुचेन महोत्सव, ये 2 और ध्यान रखना है आपको, ये नाम से भी 1-2 बार में पढ़ के हो जाएंगे क्लियर, ये आपके दिमाग में रह आएंगे। तो लोसुंग याद रखना है, सिक्किम का है। सोनम लो 4 सिक्के ले लो संग, ले लो संग, और मेरे लिए सागा दवा, सर की दवा ले आओ मेरे लिए, लो सर आपकी दवा आ गई। मंगनी और संगीत में सिक्के यूज में होते हैं। भूमचू, भूमि पे गिर जाए तो चूम के उठा लेना सिक्कों को। और कागज के भी सिक्के होते हैं क्या, नहीं जी वो तो नोट होते हैं, कागज के तो नहीं होते। ठीक है, भूमचू, हाँ बेटा भूमचू होगा, तो भूमचू ही तो बोला है मैंने बेटा। अच्छा थोड़ी बहुत इस अंग्रेजी में छोड़ दो बेटा, इस थोड़ी बहुत अंग्रेजी में छोड़ दो, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। ये यहां तक के लिए है आज, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। मैं आपको बस एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब कोई चीज कम संख्या में हो और उसे चाहने वाले ज्यादा, तो फिर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही हमारे लिए नौकरी भी है। नौकरी की इच्छा सभी करते हैं, मन में सभी के में है मेरी जिंदगी बहुत बदल जाएगी नौकरी लग गई तो, पर जिंदगी बदलने के लिए मेहनत बहुत करनी होती है। और जो लोग केवल मन से सोचते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ बेहतर करना है, बड़ा करना है, और जो सच में कर पाते हैं,
उन दोनों की सोच में तो कुछ अंतर नहीं है, पर उन दोनों के काम करने के तरीके में बहुत अंतर है। जो केवल सोच तक सीमित रह जाता है वो कभी लाइफ में फिर कुछ ज्यादा कर तो पाता नहीं, लेकिन जो उस दिशा में कदम बढ़ाता है, जो चैलेंजेस को फेस करता है। आप अभी दुकान पे जाओ और आप जाके 5 रुपए 6 रुपए दोगे तो कि जी मुझे पार्ले जी का पैकेट दे दो, मिल जाएगा। आप अभी सुनार के यहां जाओ और 10 रुपए देके बोलो कि जी मुझे एक छोटी सी अंगूठी दे दो, मिल जाएगी क्या? जितनी बड़ी चीज आप चाहते हैं उतनी बड़ी आपको कीमत भी चुकानी होगी। इसलिए कीमत चुकाने के लिए हमें तैयार रहना है। और मैं कह रहा हूं ये तो कुछ कीमत भी नहीं है, हम आराम से बैठ के पढ़ते हैं कहीं भी, हमारे लिए सब चीज उपलब्ध है, घर के घर में उपलब्ध है आज की डेट में। तो उस टाइम की पूछो कि जब ऐसा भी समय रहा होगा जब लोग चाहते होंगे कि मैं पढ़ पाऊं, घर वाले बाहर भेज नहीं सकते, घर पे साधन है नहीं, उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। अभी तो हमें बहुत मिनिमम से पैसे में और इतने में कि जितना पैसा तो हमें कम से कम पे करना चाहिए, वरना तो हम सीरियस ही नहीं रहेंगे उस चीज के लिए। ठीक है, तो मेहनत करनी है जरूर अगर लाइफ में कुछ पाना है। तो नहीं पाना है तो सोचते रहिए, क्योंकि सोचने में और सपने देखने में कोई भी टैक्स लगता नहीं है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।